सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीए फाइनल ऑडिट का जो पेपर है उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईसीआई का जो एक्चुअल वेटेज और जो एग्ज़ाम का आईसीआई का जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल वेटेज है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक्स जो कि 60 to 65% पेपर कवर करते हैं, और वो भी टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे जो कि हर अटैम्प्ट में, पिछले 3 अटैम्प्ट्स में आईसीआई कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली पूछ रहा है, जो कि 20 मार्क्स तक के, 20 से 22 मार्क्स तक के कंटिन्यूसली है, उसको आप स्किप मत करना। और ये पास्ट 10 अटैम्प्ट्स का डेटा भी है इसमें, और न्यू सिलेबस का क्या एवरेज जो टॉपिक वाइज निकल के आता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईसीआई का जो स्टैंडर्ड वेटेज है वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है आईसीआई ने, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो जो सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि चैप्टर 1 to 11 है, आईसीआई के स्टैंडर्ड वेटेज है 45 to 55%, जिसमें कि चैप्टर 11 कवर होता है। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है डिजिटल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, वो 3 to 6% का स्टैंडर्ड वेटेज है, चैप्टर 12 इसमें कवर होता है। और एडवांस टॉपिक जिसमें कि ग्रुप बैंक और पीएसयू और इंटरनल और फॉरेंसिक 17 to 24% का आईसीआई का स्टैंडर्ड वेटेज है, जिसमें चैप्टर 17, 15, 14 और ये सब कवर होता है। इमर्जिंग एरियाज जो कि सेक्शन 4 है, इसमें 3 to 6% चैप्टर 18 कवर होता है। ईएसजी जो कि 4 to 5 मार्क्स का 101% श्योर है। प्रोफेशनल एथिक्स सेक्शन 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 to 24% इसमें आईसीआई का स्टैंडर्ड वेटेज होता है। अब इस स्टैंडर्ड वेटेज में से आईसीआई ने एक्चुअल में कितना फॉलो किया है वो डिस्कस करेंगे। तो आईसीआई का जो स्टैंडर्ड वेटेज था अभी डिस्कस किया, वो May 25 और November 24 में आईसीआई ने कितना फॉलो किया है। तो सेक्शन 1 जो कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया, उसका स्टैंडर्ड वेटेज था 45, जिसमें और सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 1 to 11 आते हैं। तो 63 मार्क्स तक का इसमें November 24 में था, और 58 मार्क्स का। तो ऑन एन एवरेज 60% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। और उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 2 है जो कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया, उसमें 3 to 6% का वेटेज है, 6 और 4 मार्क्स का। सेक्शन नंबर 3 17 to 24 का स्टैंडर्ड वेटेज है, जिसमें से May 25 में 29 और 23 मार्क्स का November 24 में ऐसे ही नहीं पूछा है। उसके बाद में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का जो स्टैंडर्ड वेटेज है 3 to 6%, उसमें से आईसीआई ने 5 मार्क्स और 20 मार्क्स, 22 मार्क्स और 6 मार्क्स का इसके अकॉर्डिंग पूछा है। और उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू एडिशन करके जाऊँगा आपके लिए। सो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसके बाद में अपन डिस्कस करने वाला है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। SQC 1 स्टैंडर्ड 1 में स्टैंडर्ड्स में जो ये सीरीज़ है 200 में, 300 में ये हैं, और 500, 600, 700 और 800, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे फ्यूचर जो भी आप प्रिपरेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। पेपर टफनेस की बात करें तो कंटिन्यूसली ऑडिट एक ऐसा पेपर हो रहा है जो कंटिन्यूसली पिछले 3 अटेम्प्ट में अबव एवरेज, और जो लास्ट का अटैम्प्ट था उसमें तो सारे ही लिमिट्स क्रॉस कर दिए थे आईसीआई ने। उसके बाद में ये टॉपिक्स जो कि पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आईसीआई कंटिन्यूसली पूछ रहा है, और इसका विद फैक्चुअल डेटा के साथ मैं भी बता रहा हूँ आपको, जिसमें कि May 24, November 24 और May 25 का इंक्लूड है। चैप्टर 18 ईएसजी और ईएसजी वाला, जिसमें 5 to 6 मार्क्स एवरी अटैम्प्ट पिछले 3 अटैम्प्ट्स में। चैप्टर 9 SRS 4400 की जो सीरीज़ है, ये 4000 की सीरीज़, जिसमें कि 4 to 5 मार्क्स एवरी अटैम्प्ट। चैप्टर 10 4 to 5 मार्क्स एवरी अटैम्प्ट में पूछा गया है। चैप्टर 17 हर अटैम्प्ट में 4 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो ये वो टॉपिक्स है जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद में नए सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं जिनका एवरेज, जो जिन चैप्टर्स में से हर अटैम्प्ट में ऐसे कंटिन्यूसली पूछ रहा है, और जिनका एवरेज जो निकल के आता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सब चैप्टर 1 जो क्वालिटी कंट्रोल का है, उसमें से कंटिन्यूसली ऐसे ही पूछ रहा है, तीनों अटैम्प्ट में क्वेश्चन पूछे है, और एवरेज 6 मार्क्स का इस समय चैप्टर 2 है जो कि हर अटैम्प्ट में पूछा गया है, जिसका एवरेज चैप्टर 8 मार्क्स तक का आता है। रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर 7 है, उसमें से 10 मार्क्स का 3 अटैम्प्ट्स में एवरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। चैप्टर 9 और 10 4 मार्क्स का अप टू 4 मार्क्स तक का एवरेज आ रहा है, जो कि चैप्टर 12 डिजिटल वाला स्पेशल फीचर्स ऑफ एनबीएफसी 4 to 5 मार्क्स का एवरेज है, और इंटरनल ऑडिट 5 मार्क्स तक का एवरेज है। और चैप्टर 17, 18, 19 हर अटैम्प्ट में पूछा गया है, जो कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि 20 मार्क्स का 101% श्योर है ओवरऑल पेपर का। नए सिलेबस का पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नया सिलेबस का पैटर्न है वो भी यही है कि जो चैप्टर 7 रिपोर्टिंग और प्रोफेशनल एथिक्स और एनबीएफसी और बैंक, और चैप्टर 18 जो नया है सिलेबस में, वो 5, 6 और 6 मार्क्स का है। उसके साथ में ये चैप्टर 7, 19 और 14 बैंक और एनबीएफसी वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं, जो कि 60 to 65% ऑफ द पेपर कवर करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे जो 1.5
1.5 डेज़ को आप इसमें इसके अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं. आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.